नमस्कार. आज आहे 17 मे म्हणजेच वर्ल्ड हायपर टेन्शन दिवस आणि हा दिवस का साजरा केला जातो यानिमित्त आज आपण हार्ट सर्जन डॉक्टर कॅमरान इनामदार यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. खरं तर जगभरात दिवसेंदिवस वर्ल्ड हायपर टेन्शनचे पेशंट वाढत आहे आणि त्याच्यामुळे बीपीची समस्या देखील तरुणांमध्ये जास्त दिसत आहे. तर काय समस्या आहे आणि हा दिवस का साजरा केला जातो त्याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम डॉक्टर नमस्कार. ETV भारतमध्ये तुमचं स्वागत. आणि वर्ल्ड हायपर टेन्शन दिवस हा का साजरा केला जातो? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे WHO ने 2005 में शुरू किया था। ये लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में उनको नॉलेज देना, उनके बारे में अवेयरनेस करना, लोगों को पता चले कि ये क्या बीमारी है और उसका कैसे इलाज करना है, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए शुरू किया है। हायपर टेन्शन म्हणजे नेमकं काय असतं? हाइपरटेंशन मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर समझने के लिए हम पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं बॉडी की। हमारा जो हार्ट होता है इसको बॉडी में नस के थ्रू पूरे ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाना होता है और ये नस जो है वो इलास्टिक की तरह काम करती है। तो ये इलास्टिक पाइपलाइन में जितना प्रेशर ब्लड का होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसका नॉर्मल वैल्यू जो है 120/80 के आसपास होता है। आपल्याला बीपी आहे हे कसं कळतं? म्हणजे पेशंट जे आहेत, खूप जणांना माहिती नसतं की आपल्याला बीपी आहे. पण हे कसं कळणार आहे लोकांना की आपल्याला बीपी आहे ते? एक्चुअली बीपी अगर आपको है तो उसका मोस्ट कॉमन कोई सिम्टम ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीपी है। फॉर एग्जांपल ये हाइपरटेंशन रूल ऑफ हाफ्स को फॉलो करता है। अगर 100 लोगों को अगर हाइपरटेंशन है तो उसमें से 50% लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्योंकि कोई सिम्टम बताता ही नहीं शुरुआत में। और जिस 50% लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, उसमें से 50% लोग ही उनका इलाज के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन 50% लोगों में से सिर्फ 50% लोग ही पूरा इलाज करवा पाते हैं। ये एक स्टॅटिस्टिक्स का रेकॉर्ड बताते हैं WHO। जगात आणि भारतात असे हायपर टेन्शनवाले किंवा बीपीवाले आत्तापर्यंत किती % लोक आहेत? वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हो तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ ड्यू टू हार्ट डिजीज़ और 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। इंडिया में अगर आप देखते हैं तो 1/3 पॉपुलेशन को आज के 2020 में रिकॉर्ड है कि उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, ऑलरेडी है। हाय बीपी हे का होतं? म्हणजे कोणत्या कोणत्या कारणांमुळे हाय बीपी होऊ शकतं? हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलना फिरना कम करना और खड़े खड़े काम, या तो लैपटॉप के सामने आप काम कर रहे हो, या आपको डायबिटीज़ हो गया हो, या तो फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, और काफ़ी आप आज के ज़माने में काफ़ी लोगों को स्ट्रेस बहुत हो चुका है काम का, फैमिली का। उसके अलावा जेनेटिक भी उसके कॉजेस हो सकते हैं। हाय बीपीचे कोणते कोणते लक्षण असतात जे सामान्य लोकांना कळत नाही, पण मोस्टली त्यांनी या लक्षणांकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे? अशी कोणती लक्षणं असतात? यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर में आपको हेडेक हो सकता है और आपको चक्कर भी आ सकती है, नाक से खून बह सकता है, और इसके अलावा आपकी धड़कन जो है आपकी तेज़ दौड़ सकती है, उसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। या सगळ्या हाय बीपी किंवा हायपर टेन्शनसाठी लोकांनी काय काय काळजी घेणं गरजेचं आहे? म्हणजे आत्ताचं जे धावपळीचं आयुष्य आहे याच्यामध्ये त्यांनी काय काय स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन। आपको रेगुलरली आपको डॉक्टर के पास आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कोई सिम्टम ब्लड प्रेशर नहीं बताएगा। उसके बाद में आपका जो लाइफस्टाइल है, वक्त पे आपको सोना, वक्त पे हेल्दी डाइट लेना, आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है, योगा, मेडिटेशन, लेस शुगर इनटेक, लेस सॉल्ट इनटेक, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। नेमकी काळजी काय घेणं गरजेचं आहे की समजा हाय बीपी आहे किंवा लो बीपी आहे, अशा लोकांनी कोणत्या कोणत्या गोष्टींची मुळात काळजी घेणं गरजेचं आहे की हे वाढू नये किंवा हे कमी होऊ नये, हे स्टेबल राहावं, याच्यासाठी त्यांनी काय काळजी घेणं गरजेचं आहे? अगर ऑलरेडी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर फिर आपको आपका चेकअप करवा के वो बता सकते हैं कि आपको
किस टाइप का हाइपरटेंशन है। यूजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होता है हाइपरटेंशन। 95% प्राइमरी होता है जिसका कोई कॉज नहीं, तो वो फिर डॉक्टर विल स्टार्ट आपका ट्रीटमेंट, आपको मेडिसिन्स है, आपको एक्सरसाइज वगैरह वो आप डॉक्टर दे देगा। सध्या युवा पिढीमध्ये हायपरटेन्शन किंवा हाय बी पीचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे, तर याचं नेमकं कारण काय असू शकतं? बेसिकली आज के जनरेशन में एज ऑफ 15 से ही बच्चों को स्टडी का स्ट्रेस बहुत पहले से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। उसके बाद में उनका जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक स्टाइल अकाउंट बन चुका है जो बच्चे स्टार्टिंग से अडाप्ट करते हैं। फिर जॉब के बारे में, जॉब का स्ट्रेस बढ़ चुका है, पेरेंट्स फैमिली प्रेशर बढ़ चुका है। तो उनको जो लाइफस्टाइल है, रात को नाइट ड्यूटीज़ करना या तो लेट नाइट शिफ्ट हो गया, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, इस कारणों से वो अर्ली एज में ही वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं और एट द एज ऑफ 35-40 वो लोग को काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ज्यांना बी पी आहे किंवा हायपरटेन्शन आहे आणि ते या सगळ्या गोष्टींमधून जात आहे, त्यांनी त्यांची लाईफस्टाईल कशी ठेवणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? बेसिकली आपको आपके लाइफ में अच्छी आदतों का आपको पालन करना पड़ेगा। पहले तो आपका जो काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, उसको किसी तरह कम करना पड़ेगा। काम को वक्त पे, रात में 10 to 5 का जो स्लीपिंग हैबिट है और नॉट मोर देन 8 आवर्स का जो है वर्क पैटर्न है। फिर आज जैसे आप अगर एक जगह बैठ के काम कर रहे हो तो आपको एवरी डे 45 मिनट्स आपको कार्डियो एक्सरसाइज, भले वो आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, जैसे जो भी आपको पसंद है, वो 45 मिनट्स का कार्डियो एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक आपको करना चाहिए। और जो आपकी अगर आपको आदतें हैं स्मोकिंग के या जंक फूड की, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा हेल्दी डाइट पे। तर या हायपरटेन्शनवाल्या लोकांचं डाएट कसं असणं गरजेचं आहे? म्हणजे त्यांनी काय काय खाणं आवश्यक आहे, काय काय न खाणं? कारण आत्ताचा असं जमाना आहे की 12 महिने सगळ्या वस्तू मिळतात, म्हणजे फळं पण सगळी मिळतात. तर अशावेळी त्यांनी हेल्दी राहण्यासाठी कोणतं डाएट किंवा खाणं-पिणं काय करणं गरजेचं आहे? ये हाइपरटेंशन में स्पेशल डाइट बाय यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल हार्ट ब्लड लंग इंस्टीट्यूट। उन्होंने डैश डाइट करके उन्होंने रिकमेंड किया है वर्ल्ड वाइड के लिए, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो उसमें हाई फ्रूट्स, हाई वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन, प्रोटीन में आपका लीन मीट आता है, फैट वाला मीट नहीं, रेड मीट नहीं, लीन मीट आता है, फिश आता है, पोल्ट्री आता है, लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस शुगर, लेस सॉल्ट और मोर ऑफ फाइबर, ग्रेन्स, जैसे हम लेग्यूम्स बोलते हैं, पीनट्स वगैरह, वो ज़्यादा खाना चाहिए। ओके. तर आता शेवटचा क्वेश्चन असा की हायपरटेन्शन आहे किंवा बी पी आहे, तर अशा सिच्युएशनमधनं जाताना त्यांनी काय काय उपाययोजना करणं गरजेचं आहे किंवा काय सावधानी घेणं गरजेचं आहे किंवा होऊ नये याच्यासाठी लोकांनी काय आपल्या हेल्थची काळजी घेणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? बेसिकली आई बिलीव एक ट्राइपॉड, गुड स्लीप, गुड डाइट और गुड एक्सरसाइज, ये 3 बेसिक ट्राइपॉड है, जिसमें से अगर आपका एक भी इम्बैलेंस हो जाता है तो देन यू विल लैंड अप, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। और उसके बाद में जो आपका सेंट्रल ओबेसिटी है उसको कभी बढ़ने देना नहीं चाहिए। जैसे हम वी कैन मेजर बीएमआई में, तो आपका बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स, वो एक 18 और 24 के बीच में आपको रखना चाहिए। वो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलता है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डॉक्टर को सलाह ले सकते हैं। थँक्यू आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. तर आपण बघितलं की वर्ल्ड हायपर टेन्शन दिवस हा जो आहे हा सेलिब्रेट तर केला जातो, मात्र याचा अवेअरनेस जो समाजामध्ये कमी आहे तो जास्त वाढवण्यासाठी आणि लोकांमध्ये हायपर टेन्शन का होतं, कशासाठी होतं याचा अवेअरनेस सगळीकडे पसरवण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो आणि डॉक्टरांनी आपल्या याच्यावर खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आहे. आशा करू की तुम्हाला हा आमचा रिपोर्ट नक्की आवडला. असेच अपडेट आम्ही तुम्हाला देत राहू. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. प्रतीक्षा पारखी, ETV भारत, पुणे.